Hello students, today we are going to start with our last topic of differentiation, that is higher order derivatives, or we can say second order derivatives. डिफरेंशिएशन जो हमारा पहला चैप्टर है उसका आखिरी पॉइंट हम पढ़ रहे हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव या हायर ऑर्डर डेरिवेटिव हम कहेंगे इसको। तो हम देखते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव किस तरह से कैलकुलेट करना है। तो नाम से ही आप इसको गेस कर सकते हैं। सेकंड मीन्स 2 टाइम्स। अब तक आपने देखा आपको y फंक्शन या कोई भी तो फंक्शन दिया हुआ होता था, आप उसका डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x या फाइंड dy बाई डी एक्स, ऐसा अगर क्वेश्चन आता था तो हम वहाँ पर dy बाई डी एक्स फाइंड करते थे, ओनली dy बाई डी एक्स। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मीन्स आपको dy बाई डी एक्स मीन्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मीन्स उसका एक बार और डिफरेंशिएशन जब हम लेते हैं तो वो कहलाता है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट ऑफ ऑल सी हियर, सपोज फंक्शन y हमको दिया हुआ है, फंक्शन y हमको दिया हुआ है, उसका अगर मैं डिफरेंशिएशन लेता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू x तो आपका डिफरेंशिएशन यानी आंसर आ जाता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। y को विथ रिस्पेक्ट टू x में डिफरेंशिएट करता हूँ तो dy बाई डी एक्स आता है, और वी कैन डिनोट इट y डैश और y1 लाइक दिस। ओके, गिवन फंक्शन y को विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करते हैं तो वो आता है dy बाई डी एक्स फर्स्ट ऑर्डर, और ये dy बाई डी एक्स को हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इस तरह से कहते हैं, और इसको हम y1 या y डैश से भी डिनोट कर सकते हैं। ओके, नाउ अब हम क्योंकि यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो अब यहाँ पर हमको हर प्रॉब्लम में डिफरेंशिएशन टू टाइम्स लेना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। और जैसे ही मैं dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन और एक बार ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और इसको हम y डबल डैश से डिनोट भी कर सकते हैं या फिर y2 से डिनोट कर सकते हैं, और यही d2y बाई डी एक्स स्क्वायर कहलाता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, y को एक बार डिफरेंशिएशन लेंगे तो वो होगा dy बाई डी एक्स यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, उसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स को विथ रिस्पेक्ट टू x तो आएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और वो कहलाता है आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। हमको इसका डिफरेंशिएशन लेना है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको जैसा कि आप पूरे चैप्टर में देख रहे हैं, जो भी फंक्शन आपको दिया है उसको हम y सपोज कर लेंगे। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जब मैं लूँगा इसका डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x तो u इंटू वी का रूल यूज़ करेंगे। यहाँ पर पहला फंक्शन u है, दूसरा फंक्शन v है। हालांकि मैंने हर लेक्चर में जब भी आता है मैं इसको लिख कर दिखाता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम इजीली समझ में आए। तो u इंटू वी अगर रूल है तो u इसका प्रोडक्ट रूल है u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, इसको कहते हैं प्रोडक्ट रूल। तो ये रूल मैं यहाँ पर अप्लाई कर दूंगा। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x मीन्स आपका आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए u यानी एक्स क्यूब इंटू डेरिवेटिव ऑफ v है ये log x, प्लस देखिए v है यहाँ पर, v मीन्स log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, देखिए डेरिवेटिव ऑफ u क्या है आपका एक्स क्यूब है, इस तरह से। तो ये लिखा मैंने प्रोडक्ट रूल के फॉर्म में। अब हम डिफरेंशिएशन के फार्मूले यूज़ कर लेंगे। यहाँ पर एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव है 1/x प्लस लॉग एक्स इंटू एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन आता है 3x स्क्वायर। तो यहाँ से एक x और ये यहाँ से एक x कैंसिल होता है, तो एक्स स्क्वायर इंटू 1x स्क्वायर प्लस, अब इसको प्रॉपरली लिख रहा हूँ मैं 3x स्क्वायर पहले लिखता हूँ, लॉग एक्स बाद में लिखता हूँ, 3x स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कंप्लीट तो हो गया है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर जब कॉमन ले सकते हैं तो आपको कॉमन लेना होगा। यहाँ पर दोनों टर्म में कॉमन क्या है, एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर दोनों से, तो एक्स स्क्वायर आ गया इंटू 1 प्लस, ये देखिए 1 पूरा एक्स स्क्वायर कॉमन आने के बाद यहाँ पे 1 बचता है
1+3 log x आ गया, क्योंकि ये कॉमन है, ये और ये कॉमन है, तो 3 log x बचता है, 3 log x। तो ये हो गया स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब जैसा मैंने आपको बताया, हमारा क्वेश्चन अब ये नहीं है, हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे तो हम डिफरेंशिएट अगेन विथ रेस्पेक्ट टू x, इस तरह से लिखना होगा। तो dy/dx का जैसे मैं एक बार और डिफरेंशिएशन ले लेता हूँ तो वो होता है d2y/dx स्क्वायर। अब फिर ये u है और ये ब्रैकेट में होल जो फंक्शन है वो v है, u इंटू वी का रूल सेकंड टाइम फिर अप्लाई करेंगे। u मीन्स एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ v मीन्स 1+3 log x, ये होगा पहला पार्ट, प्लस सेकंड में v मीन्स 1+3 log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ u डेरिवेटिव ऑफ u मीन्स ये एक्स स्क्वायर एज इट इज़। देखिए अब मैं डेरिवेटिव का फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ, 1 क्योंकि कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन आएगा 0, 3 कोएफिशिएंट है इसका डिफरेंशिएशन नहीं आता है, log x का आएगा 1/x, ओके, प्लस 1+3 log x इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आता है 2x। अब फार्मूले तो हमने यूज़ कर लिए हैं, फार्मूले कंप्लीट होगा, अब इसको सिंप्लीफाई करना होगा। जब तक ये सिंप्लीफाई होता है तब तक आपको उसको सॉल्व करते जाना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर इंटू 0 प्लस 3 1 जा 3, 3/x, 3/x में 0 ऐड करेंगे तो आएगा 3/x प्लस 2x इंटू 1 2x प्लस 3 2 जा 6 x इंटू log x। देखिए इसका मल्टीप्लीकेशन 3 2 जा 6 तो आ गया। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं log x इंटू एक्स स्क्वायर लिखते हैं, इट इज़ रॉन्ग। ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है। 3 2 जा 6 x को अलग लिखना है और ये log x को अलग लिखना है ना। ये x और ये एक x कैंसिल होगा तो क्या बच रहा है 3 इंटू 1x, 3x प्लस 2x प्लस 6x log x। 3 + 2 इसका एडिशन कितना होता है 5x प्लस 6x इंटू log x। तो हमारा फाइनल आंसर ये, लास्ट में क्या करना है आपको कॉमन लेना है। ये देखिए दोनों में से x कॉमन है, x कॉमन लेने के बाद यहाँ 5 बचता है प्लस यहाँ पर 6 log x। सो दिस इज आवर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये d2y/dx स्क्वायर है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया d2y/dx स्क्वायर इक्वल टू x इंटू 5 प्लस 6 log x। सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। सो स्टूडेंट्स हियर आवर क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड d2y/dx स्क्वायर, x is given as sin theta, y is given as sin cube theta and the value of theta is given as π/2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। स्टूडेंट्स यहाँ पर दो फंक्शन दिए हुए, हमने पिछला पॉइंट देखा है जब x और y दो फंक्शन दिए हुए होते हैं तो वहाँ पर राइट हैंड साइड जो है वो पैरामीटर है। मीन्स ये क्वेश्चन पैरामीट्रिक फंक्शन का प्रॉब्लम है, पैरामीट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन और उसमें फिर उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो अगर मैं इस तरह से सॉल्व करता हूँ तो ये काफ़ी लेंदी प्रोसीजर हो जाएगा। मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। x इक्वल टू साइन थीटा, इसको मैं 1 अज्यूम कर लेता हूँ। y इक्वल टू साइन क्यूब थीटा, इसको मैं 2 अज्यूम कर लेता हूँ। अब देखिए इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में पुट करो, पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। देखो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में कैसे पुट करना है। ये जो y इक्वल टू साइन क्यूब थीटा है, जबकि साइन की वैल्यू क्या है x है, तो यहाँ x अगर मैं रख दूँ तो x क्यूब हो जाएगा नहीं, x क्यूब। ये कहाँ से आया फ्रॉम 1, इक्वेशन 1। इसमें जो है इक्वेशन 2 में मैंने इक्वेशन 1 रख दिया, मतलब साइन थीटा की वैल्यू x रख दिया, तो ये y इक्वल टू एक्स क्यूब हो गया। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो आपको पता है y का डिफरेंशिएशन क्या होता है dy/dx, और x क्यूब का फार्मूला क्या है 3x स्क्वायर। ये होगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हमको क्या पूछा है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2y/dx स्क्वायर। तो अभी हमने देखा डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू
एक्स, एक बार और डिफरेंशिएशन लेना होगा। डी वाई बाई डी एक्स का एक बार और डिफरेंशिएशन अगर मैं लूँ तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाता है 3 कोएफिशिएंट एज इट इज़ आएगा। फंक्शन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आता है 2x, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 टू ज़ा 6x। लेकिन फाइनल नहीं हुआ है आंसर, क्यों? क्योंकि हमने थीटा को अभी यूज़ नहीं किया है इसमें। हमको थीटा यूज़ करना है π/2, जबकि यहाँ पर थीटा है ही नहीं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो सब्सटीट्यूशंस हमने यूज़ किए थे इक्वेशन 1 और 2 में, वो वापस से रिप्लेस करना पड़ेगा। कैसे? देखो, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स क्या था, एक्स इज इक्वल टू क्या है, साइन थीटा फ्रॉम कहाँ से आया है 1। थीटा अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर π/2। देयरफॉर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट, इसको कैसे पढ़ेंगे, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट थीटा इक्वल टू π/2। तो यहाँ पर आएगा 6 साइन थीटा एट थीटा इक्वल टू π/2। तो 6 इंटू साइन π/2, साइन 90 की वैल्यू क्या है 1, ये थीटा की वैल्यू यहाँ रखा मैंने 6 साइन π/2, साइन 90 क्या है 1, 6 इंटू 1। देयरफॉर हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6, हमारा फाइनल आंसर आएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट थीटा इक्वल टू π/2 इज इक्वल टू 6 1 ज़ा 6। सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। टेक द स्क्रीन शॉट ऑफ दिस। स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, y इक्वल टू ई टू द पावर m tan इनवर्स x। ये दिया हुआ है, इट इज़ गिवन टू अस, वी हैव टू प्रूव दैट, शो दैट। हमको ये प्रूव करना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एम इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है, आपको सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन किस तरह से लेना है बस वो, और छोटे छोटे जो सिंप्लीफिकेशंस हैं वो आपको आना चाहिए। सी है y इक्वल टू ई टू द पावर m tan इनवर्स x। इसका पहले तो हम डायरेक्टली डिफरेंशिएशन ले लेते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखो, y का डिफरेंशिएशन हम सभी को पता है dy बाई डी एक्स आ जाता है। अब ये स्टैंडर्ड फंक्शन, ये पूरा होल पावर x है समझ लो, तो ये स्टैंडर्ड फंक्शन होगा e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x है। तो यहाँ पर e टू द पावर m tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर m tan इनवर्स x, ये होल फंक्शन का आ गया। अब लेकिन इसका पावर फंक्शन ऑफ फंक्शन है, ये होल फंक्शन भी फंक्शन ऑफ x है और इसका पावर भी क्या है, फंक्शन ऑफ x है। तो हमको पावर का एक बार और डिफरेंशिएशन लेना होगा m tan इनवर्स x का। हम चेन रूल अप्लाई कर रहे हैं, फंक्शन ऑफ फंक्शन है यहाँ पर। तो e टू द पावर m tan इनवर्स x इंटू m, इसका tan इनवर्स x का कोएफिशिएंट है, वाइज इट इज आएगा, और डिफरेंशिएशन किसका लेंगे हम, tan इनवर्स x का लेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हुआ dy अपॉन dx। अब मैं क्या करता हूँ, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में इसके साथ में आएगा, क्योंकि अपॉन में है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब क्या बाकी बचता है, m1 ज़ा m इंटू ई टू द पावर tan इनवर्स x, m इंटू ई टू द पावर tan ई टू द पावर m1 ज़ा m हो गया, m इंटू ई टू द पावर m tan इनवर्स x है, ई टू द पावर m tan इनवर्स x। अब देखिए आप, ई टू द पावर m tan इनवर्स x, ये जो है होल फंक्शन, उसकी जगह क्या पुट कर सकते हैं हम, y। तो देखिए इसको एक बार और लिखता हूँ मैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये क्या हो जाता है my। ये जो वैल्यू आई है ये कहाँ से आई है, इक्वेशन 1 से, फ्रॉम 1 हमने y ले लिया। तो ये होगा ओनली डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है यहाँ पर, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कंप्लीट हुआ। जब भी कोई प्रॉब्लम में डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कहीं पर भी हो, जो भी रिजल्ट हमको प्रूव करना होता है, अगर उसमें डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कहीं जहाँ कहीं भी है, तो आपको फौरी आपके माइंड में आ जाना चाहिए वी हैव टू टेक सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए मैं भी क्या करता हूँ फिर, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो u इंटू वी, यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर
फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड यानी डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन एंड डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना आप। नाउ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स जैसे ही मैं लूँ तो ये हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ये डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़ है, डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़ है, 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ट्वाइस एक्स इक्वल टू एम इंटू डी वाई बाई डी एक्स। नाउ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2x हो जाता है 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ये वाला डी वाई बाई डी एक्स का टर्म अब इधर लाते हैं तो माइनस m इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों टर्म सिमिलर है, क्यों सिमिलर है? क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले सकते हैं उसमें से हम, और फर्स्ट टर्म इज इट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए दोनों में अगर मैंने डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया है तो ब्रैकेट में क्या बचता है 2x और ये माइनस m, ये m बचा इज इक्वल टू राइट साइड 0। सो दिस इज़ द रिजल्ट दैट वी हैव टू प्रूव। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, देखिए यही रिजल्ट हमको प्रूव करना है। सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस।